मेरी प्यारी साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आप लोगों को कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम अध्याय दूसरा पढ़ रहे हैं। और अध्याय दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि मान लो कई आवेश हैं पास में रखे हुए हैं पास, तो उन आवेशों के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव क्या होगा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक, तो जैसा कि विभव जो है वो अदिश राशि है, अतः सारे आवेशों के द्वारा उस बिंदु पर उत्पन्न विभवों का योग कर लेंगे, उसके बाद में पता लग जाएगा टोटल कितना विभव उत्पन्न होगा। सारे विभवों को पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद में सारे विभवों का जो बीजगणितीय योग होता है वही निकाल लेंगे। उसके बाद में हमारा अनेक आवेशों के कारण, जैसे मान लो आवेश यहाँ Q1 है, यहाँ आवेश मान लो Q2 है, यहाँ आवेश Q3 है, ऐसे यहाँ आवेश मान लो Q4 है, यहाँ इस कोई बिंदु है P, मान लो यहाँ क्या है, कोई बिंदु P है, और इस पर हमको विभव ज्ञात करना है। इससे इसकी दूरी जो है R1 है, इस आवेश से इसकी दूरी R2 है, इस आवेश से इस बिंदु P की दूरी R3 है, और इस आवेश से इस बिंदु की दूरी R4 है। ऐसे Rn तक जाएंगे। ठीक, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण हम लोगों ने विभव के बारे में पढ़ा था। बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था एक फार्मूला, B = 1/4πε0 Q/R। किसके कारण, किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो विभव का फार्मूला है वो ये है। ध्यान से माइंड ऑफ कर लेना। अब इसमें आवेश ये है, ये है, ये सबके कारण यहाँ विभव उत्पन्न होगा ना, तो टोटल विभव क्या होगा, अनेक आवेशों के कारण कुल विभव सभी आवेशों के द्वारा लिखेंगे। बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग या विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब जैसे मान लो इसके कारण जो उत्पन्न होगा B1, इस आवेश के कारण तो 1/4πε0 लिखो, चाहे इसके स्थान पे K लिख लेते हैं। Q1 बटा यहां से यहां तक की दूरी R1। ऐसे B2, इसके कारण 1/4πε0 Q2 बटा R2। ऐसे किसके कारण होगा, V3, इस आवेश के कारण 1/4πε0 Q3 बटा R3। ऐसे B4 होगा 1/4πε0 Q4 बटा R4। ऐसे क्या होगा, Vn, मतलब जितने भी आवेश है अनंत तक 1/4πε0, उसके बाद में Qn बटा Rn। ठीक, अब क्या करेंगे, बिंदु P पर विभव सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब P पर जो विभव होगा वो मान लिया जाए V है। मान लो यहां विभव क्या है, V है, तो B क्या होगा, B = होगा, इन सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 1/4πε0 सब में है ना, तो सब में कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, सब में Q1 बटा R1 प्लस Q2 बटा R2 प्लस Q3 बटा R3 प्लस डॉट डॉट Qn बटा Rn। ये कई आवेशों के कारण जब उत्पन्न होगा, क्योंकि ये सदिश था नहीं,
जब सदिश होती है तो उसमें दिशा का ख्याल रखा जाता है। इसमें जितना भी विभव उत्पन्न हो रहा है उस सबको क्या करना है, टोटल योग कर लेना है बस। ठीक, तो ये अगर बहुल आवेशों या अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो इस फार्मूले से हम लोग हल कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य ग्रुप में भी शेयर कर दें ताकि मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।